वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का नाम है रंग। ये टॉपिक आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम जानते हैं रंगों के बारे में। और एक जानकारी और दे दूँ आप लोगों को कि जो रंग नामक जो टॉपिक है ये आपके गृह प्रबंध से संबंधित है। आइए हम जानते हैं रंग के बारे में। रंग का स्रोत प्रकाश है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और हमारी आँखों में प्रकाश ग्रहण करने वाली कोशिका पाई जाती है जिन्हें लाइट रिसीविंग सेल्स कहते हैं, जो कि रंग लाल, नीला और हरा ग्रहण करती हैं। सारे रंग अवशोषित होने पर वस्तु काली दिखाई देगी। सारे रंगों का परावर्तन होगा तो वस्तु सफ़ेद दिखाई देगी। रंगों का क्या महत्व है? ये सुंदरता प्रदान करते हैं, ये अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, विविधता प्रदान करते हैं, संवेगात्मक जुड़ाव होता है रंगों से, मनोभाव में बदलाव लाते हैं रंग, व्यक्तित्व निखारने में सहायता करता है, रोशनी का आभास घटाने बढ़ाने में सहायक होता है, स्थान के आकार का आभास घटाने बढ़ाने में मदद करता है। ये जितने भी महत्व हैं, अभी हम जब आगे रंगों के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से स्थान के आकार का आभास घटाने बढ़ाने में रंग सहायता करता है। जैसे सफ़ेद रंगों से रंगी हुई दीवारों से कमरा बड़ा लगता है और गहरे रंगों से जैसे नीला या हरा रंगों से रंगी हुई दीवारों से कमरा छोटा लगता है। तो ये सब इन सब चीज़ों से, जैसे ये संवेगात्मक जुड़ाव या मनोभाव में बदलाव, तो ये इन सब के बारे में भी आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से कौन सा रंग देखने पे शांति महसूस होती है, कौन से रंगों को देखने से उग्रता या फिर साहस का अनुभव होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे जानेंगे। अभी तो हम ये जानते हैं कि रंगों का क्या महत्व है और रंगों के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। रंगों के सिद्धांत बहुत सारे हैं, तो जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे रासायनिक सिद्धांत हुआ। इससे रासायनिक सिद्धांत के अनुसार रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला, जिनमें से प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला है और इनमें ही आपस में रंगों को मिला करके सहायक रंग बनते हैं, जैसे कि लाल और पीला को मिलाकर नारंगी, पीला नीला को मिलाकर हरा और नीला लाल को मिलाकर के बैंगनी। और मध्यस्थ रंग, एक प्राथमिक और एक उसके समीपवर्ती सहायक रंग को मिलाने पर मध्यस्थ रंग बन जाते हैं, जैसे कि लाल और नारंगी को मिलाने से नारंगी लाल, पीला और नारंगी को मिला करके नारंगी पीला बन जाता है। अब देखिए दूसरा सिद्धांत, भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत। इसके अनुसार लाल, हरा, बैंगनी प्राथमिक रंग है, पीला, नीला और लाल बैंगनी सहायक रंग है। तीसरा सिद्धांत है मुंसेल रंग प्रणाली। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये लिखने में गलत हो गया है। यहाँ पे मुंसेल रंग प्रणाली में 200 रंग होते हैं, तो जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला सिद्धांत आप लोग छोड़ दीजिए, ये वाला आगे देखते हैं। चौथा सिद्धांत, क्योंकि ये ह्यू, मूल्य और ये क्रोमा, ये सारे जो सिद्धांत हैं ये जो सिद्धांत दिए हैं ये प्रांग की प्रणाली में है, ना कि मुंसेल की प्रणाली में। यहाँ पे मुंसेल की जगह पे प्रांग लिखना था, जो कि गलत हो गया, लेकिन छोड़ दीजिए इसको आगे हम देखेंगे ही। अगला सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसके अनुसार प्राथमिक रंग 4 होते हैं, पीला, हरा, नीला एवं लाल। इन प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं और एक दूसरे के सामने दिखाई देते हैं तथा पूरक रंग कहलाते हैं। जैसे देखिए कि लाल, पीला, नीला और हरा ये प्राथमिक रंग हो गए, और लाल को और पीला को मिलाने से ऑरेंज बना, तो ये द्वितीयक रंग हो गया। पीला को और ये हरे को मिलाने से ये येलोइस्ट ग्रीन रंग बन गया। उसके बाद लाल को और ब्लू को मिलाने से ये वेलवेट कलर यानी कि बैंगनी कलर बन गया। तो ऐसे ही इन रंगों को आपस में मिलाने से जो रंग बनते हैं उनको द्वितीयक रंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए रंगों के सिद्धांत में 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, एक तो प्रांग प्रणाली और दूसरा मुंसेल प्रणाली। तो हम जानेंगे प्रांग प्रणाली के बारे में। प्रांग की रंग योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, और इसके बारे में आइए हम देखते हैं। प्रांग के अनुसार रंगों के परिमाण, विमा, विशेषताएं, तत्व या डायमेंशन।
प्रांग ने रंगों की 3 मुख्य विशेषताएं बताई है जिन्हें रंगों के विमा या तत्व कहते हैं। जैसे पहला है ह्यू। ह्यू को हम रंगों का नाम भी कह सकते हैं। ये रंगों के नाम को दर्शाता है। किसी रंग के नाम को ह्यू कहते हैं। इसका संबंध रंग की गर्मी और शीतलता से होता है। फिर दूसरा तत्व या विमा है मूल्य। मूल को वैल्यू कहते हैं। रंगों के हल्केपन और गहरेपन को मूल्य कहा जाता है। वैल्यू को यानी कि रंगों के मूल्य को परिवर्तित किया जा सकता है अन्य रंगों को मिलाकर के। व्हाइट इज ए लाइट वैल्यू और हाई वैल्यू, यानी कि जो सफ़ेद रंग होता है उसकी हाई वैल्यू होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा मूल्य का रंग सफ़ेद रंग होता है। काला सबसे निम्न मूल्य का रंग होता है। रंग जितना हल्का होगा मूल्य उतना ज़्यादा होगा और जितना गहरा होगा उसका मूल्य उतना ही ज़्यादा कम होगा। कोई भी रंग सफ़ेद से अधिक मूल्य का नहीं है और काले से कम मूल्य का नहीं है। घनी वैल्यू विरामदायक होती है, यानी कि जिस रंग की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही रंग देखने में विरामदायक या आरामदायक लगता है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? सफ़ेद रंग की, और सफ़ेद रंग को देख करके ज़्यादा शांति मिलती है। किसी भी रंग में सफ़ेद या काले रंग की भिन्न भिन्न मात्रा मिलाने से रंगों के विभिन्न शेड प्राप्त होते हैं। अब तीसरा है क्रोमा। क्रोमा क्या है? क्रोमा से तात्पर्य रंगों की चमक या धुंधलेपन से है। जैसे किसी भी रंग में अगर हम सफ़ेद रंग मिला देंगे तो उस रंग की चमक बढ़ जाती है, और किसी भी रंग में अगर हम काला रंग मिला देंगे तो उस रंग की चमक धुंधली पड़ जाएगी। रंगों की तीव्रता को घटाया बढ़ाया जा सकता है। रंगों की सबलता और दुर्बलता का आभास इसी से होता है। किसी भी रंग में उनके पूरक रंग मिला देने से उनकी तीव्रता कम हो जाती है, परंतु उन्हें पूरक रंगों के पास रख देने से अधिक तीव्र दिखाई देते हैं। रंगों की इन 3 विमाओं को रंगों का गुण कहा जाता है। और आगे देखिए, वैल्यू हल्के व गहरे रंग की श्रेणी में अनेक डिग्री होती है। इन सभी को हम सफ़ेद से काले की श्रेणी में ले सकते हैं, पर उपयोग की सुविधा की दृष्टि से 9 विशिष्ट चरणों का चुनाव करना चाहिए। डॉक्टर डेनमान डब्ल्यू रॉस ने इन 9 चरणों और प्रतीकों को बताया है जो कि दृष्टि में सहायता देती है, यानी कि वैल्यू निकालने में सहायता देती है। देखिए यहाँ पे रंग है, सबसे ऊपर सफ़ेद है, सबसे नीचे काला है यानी कि डार्क। तो ये जो है इसकी ये ऊपर के जो 4 स्तंभ हैं ये हाई वैल्यू के रंग हैं, यानी कि सफ़ेद ही, और नीचे के जो 5 है वो लो वैल्यू के रंग हैं। जैसे सबसे हाई वैल्यू किसकी होती है? सफ़ेद की। सफ़ेद से फिर कुछ कम हल्का, फिर उससे भी कम हल्का, फिर उससे भी कम हल्का, इतने रंग हाई वैल्यू के होते हैं। और उसके बाद ये मध्यम हल्का और उच्च, उसके बाद फिर आ जाता है उच्च गहरा, फिर उससे भी गहरा, फिर उससे भी गहरा, फिर सबसे ज़्यादा गहरा यानी कि काला रंग। ये निम्न वैल्यू के रंग होते हैं। और सभी चीज़ों के यहाँ पे दिए गए हैं, प्रतीक दिए गए हैं। यहाँ पर सफ़ेद को 9 का प्रतीक दिया गया है यानी सबसे ज़्यादा, और डी यानी डार्क को, काले को 1 का प्रतीक दिया गया है यानी कि सबसे कम। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि सफ़ेद रंग की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और काले रंग की वैल्यू सबसे कम है। टिंट क्या है? किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से रंग हल्का हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? टिंट कहते हैं। सफ़ेद रंग दूरी का आभास देते हैं। सफ़ेद रंग में वृद्धि करता दिखाई देता है, और सफ़ेद रंग सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन करता है, 75 से 80% लगभग। सफ़ेद रंग सबसे हल्का रंग होता है। सफ़ेद रंगों के प्रयोग से वस्तु का आकार बड़ा और लंबा दिखता है। शेड किसे कहते हैं? किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से रंग गहरा हो जाता है, उसे ही शेड कहते हैं। गहरे रंग के प्रयोग से वस्तुएं आकार में छोटी और लंबाई में कम लगती हैं। काला व गहरा रंग समीपता का आभास कराते हैं। काला रंग सबसे अधिक प्रकाश को अवशोषित करता है, मात्र 5 से 10% ही प्रकाश को परावर्तित करता है। इसीलिए सफ़ेद पर काला कम प्रभावी होता है और जब काले पर सफ़ेद अधिक प्रभावी होता है। यानी कि अगर किसी कपड़े में काले रंग की अगर ज़मीन है और उस पर सफ़ेद रंग के फूल हैं तो वो ज़्यादा ही प्रभावी दिखता है, और अगर सफ़ेद रंग की ज़मीन है और काले रंग के फूल हो तो वो कम प्रभावी दिखाई देता है।
अब टोन किसे कहते हैं? किसी रंग में ग्रे कलर मिलाने से टोन प्राप्त होता है। ग्रे रंग काला और सफ़ेद को मिलाकर बनाया जाता है। ग्रे रंग उदासीनता का सूचक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रांग रंग योजना चार्ट क्या है। प्रांग ने रंगों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा है, गर्म रंग और ठंडा रंग। रंग योजना चार्ट बनाया है प्रांग ने, जिसको प्रांग रंग योजना चार्ट कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये प्राथमिक रंग है, पीला, लाल और नीला। पीला, लाल और नीला ये प्राथमिक रंग हैं। फिर पीला और लाल को मिलाने से बना नारंगी रंग, ये द्वितीयक रंग हो गया। पीला और नीला मिलाने से हरा रंग बन गया, ये भी द्वितीयक रंग है। और लाल और नीला मिलाने से बैंगनी रंग बन गया, ये भी द्वितीयक रंग है। बाकी इनके जो बीच के रंग हैं ये सब तृतीयक रंग हैं। तो ये पीला और बैंगनी के बीच में एक विभाजक रेखा खींच दी गई, इसको मैं हटा दे रही हूँ पहले। पीला और बैंगनी के बीच में एक विभाजक रेखा खींच दी गई है। दाहिनी तरफ वाले रंग ठंडे रंग हैं और बाईं तरफ वाले गर्म रंग हैं। यानी कि पीला, हरा, 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 नीला, नीला, बैंगनी, नीला और बैंगनी, ये आपके ठंडे रंग होंगे इतने। और पीला, नारंगी पीला, नारंगी, नारंगी लाल, लाल और लाल बैंगनी, इधर वाले रंग हो गए गर्म रंग। कुल मिला के प्रांग रंग योजना चार्ट में दाहिनी तरफ वाले रंग ठंडे रंग हैं और बाएं तरफ वाले रंग गर्म रंग हैं। ये पीला से लेकर के लाल बैंगनी गर्म रंग और बैंगनी से लेकर पीला हरा तक ठंडे रंग हो गए। प्रांग रंग योजना में सबसे ऊपर बीच में पीला रंग और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है बीच में। गर्म रंग क्या होते हैं? प्रांग चार्ट के दाहिनी ओर के रंग ठंडे और बाएं ओर के रंग गर्म रंग होते हैं। लाल और नारंगी सबसे प्रमुख और गर्म रंग है। हरा रंग ना तो अधिक गर्म होता है ना अधिक ठंडा, परंतु जब हरे में पीला रंग मिलाया जाता है तब वो गर्म रंग हो जाता है। लाल और नारंगी ये सबसे गर्म रंग है। नीला और बैंगनी ये सबसे ठंडे रंग है और अप्रमुख रंग है। हरा पीला ये गर्म रंग है। हरा नीला ठंडा रंग है। गर्म रंग प्रसन्नता, खुशी, उत्तेजना एवं प्रेरणा के परिचायक होते हैं। अधिक गर्म रंग उत्तेजना और बेचैनी पैदा करते हैं। गर्म रंगों से निकटता का बोध होता है। निकटता का बोध होने का मतलब है कि हरे रंग से गर्म रंग से रंगे हुए कमरे छोटे प्रतीत होते हैं और गर्म रंगों को पहने हुए जो व्यक्ति होता है वो मतलब ठंडे रंगों की अपेक्षा थोड़ा सा पतला मालूम पड़ता है। गर्म रंग के परिधान व्यक्ति को छोटा करके दिखाते हैं। गर्म रंगों के प्रयोग से कमरे छोटे दिखते हैं। अब देखिए ठंडे रंग कौन से होते हैं। प्रांग चार्ट के दाहिने ओर ठंडे रंग होते हैं। नीला और बैंगनी सबसे ठंडे रंग होते हैं। हरा रंग ना तो गर्म है ना ठंडा, इसमें जैसे जैसे नीला रंग मिलाते जाते हैं वो ठंडा होता जाता है और अगर हम पीला मिलाते जाते हैं तो वो गर्म रंग होता जाता है। ठंडे रंग आँखों व मन को शांति, विश्राम, संतोष, शीतलता, आराम के भाव जागृत करते हैं। शीतल रंग विश्रांति एवं उदासीनता लाते हैं। इनके अधिक प्रयोग से शिथिलता और उदासी का भाव आता है। ठंडे रंगों से दूरी का बोध होता है। छोटे कमरे ठंडे रंगों के प्रयोग से बड़े दिखते हैं। छत पर ठंडे रंग से रंगवाने पर कमरे बड़े दिखते हैं। अब आइए देखते हैं प्रांग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण। प्रांग के अनुसार रंगों के वर्गीकरण के अंतर्गत प्रांग ने रंगों को 5 भागों में विभाजित किया है। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग, तृतीय श्रेणी के रंग और चतुर्थ श्रेणी के रंग। पीला, लाल और नीला ये प्राथमिक रंग हो गए। नारंगी, हरा और बैंगनी ये द्वितीयक रंग हो गए। अब द्वितीयक रंगों को और प्राथमिक रंगों को मिलाने से बीच में जो रंग बनेंगे वो मध्यवर्ती रंग कहलाएंगे या तृतीयक रंग कहलाएंगे। और फिर एक मध्यवर्ती और एक
ये प्राथमिक रंग मिलाने से तृतीय श्रेणी के रंग बनेंगे। उसके बाद ऐसे ही चतुर्थ श्रेणी के रंग भी बनेंगे। आगे इनका परिचय हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्राथमिक रंगों के बारे में। प्रांग के अनुसार लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग है। पीला, लाल और नीला। उसके बाद द्वितीयक रंग कौन सा है? जब दो प्राथमिक रंगों को दो बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। नारंगी, हरा, बैंगनी द्वितीयक रंग है। अब देखते हैं कि मध्यवर्ती रंग कौन से हैं। एक प्राथमिक और उसके निकट वाला द्वितीयक रंग मिलाने से मध्यवर्ती रंग बनता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार प्रांग रंग चक्र में 12 रंग होते हैं। पीला, लाल, नीला ये प्राथमिक हो गया। नारंगी, हरा और बैंगनी द्वितीयक हो गया। फिर पीला नारंगी, हरा पीला, नीला हरा, बैंगनी नीला, लाल बैंगनी, नारंगी लाल, ये हो गए मध्यवर्ती रंग। तृतीयक रंग कौन से होते हैं? जब दो द्वितीयक रंग को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तब तृतीय श्रेणी के रंग बनते हैं। ये रंग तटस्थ और उदास होते हैं। ये 3 रंग होते हैं, हरा बैंगनी, हरा नारंगी, नारंगी और बैंगनी। फिर चतुर्थ श्रेणी के रंग आ गए। चतुर्थ श्रेणी के रंग कौन से होते हैं? दो तृतीय श्रेणी के रंग मिलाने पर, रंगों को समान मात्रा में मिलाने से चतुर्थ श्रेणी के रंग बनते हैं। ये रंग तृतीय श्रेणी की अपेक्षा बहुत ही उदास, तटस्थ एवं अस्पष्ट होते हैं। ये रंग 3 होते हैं, तृतीय श्रेणी का पीला और नीला और तृतीय श्रेणी का लाल और पीला। तृतीय श्रेणी का नीला और लाल मिलाने से ये रंग बनते हैं। ये चौथी श्रेणी का हरा रंग, चौथी श्रेणी का नारंगी रंग और चौथी श्रेणी का बैंगनी रंग इससे बनते हैं। यानी कि ये रंग बहुत ही हल्के होते चले जाते हैं। जैसे जैसे इनकी श्रेणियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे रंग और हल्के होते चले जाते हैं। अब हम जानेंगे रंग योजना के बारे में। कलर स्कीम क्या है, रंग योजना क्या है? रंग योजना मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है अनुरूप रंग योजना और दूसरी होती है विपरीत रंग योजना। अनुरूप रंग योजना के अंतर्गत मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम आता है और ये एनालॉगस कलर स्कीम यानी कि एक रंगीय योजना और समीपवर्ती रंग योजना आती है। और विपरीत रंग योजना के अंतर्गत पूरक रंग योजना आता है और दोहरी पूरक रंग योजना आता है, खंडित पूरक रंग योजना आता है और त्रिभुज पूरक रंग योजना आता है और चौरंगी रंग योजना आता है। सिमिलर या अनुरूप रंग योजना के अंतर्गत जो प्रकार है एक रंगीय रंग योजना, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है। इसे सॉफ्ट टोन, वन ह्यू या वन मोड हार्मनी भी कहा जाता है। इस प्रकार की रंग योजना में केवल एक ही रंग के विभिन्न टिंट, शेड एवं क्रोमा का प्रयोग किया जाता है। एक रंगीय योजना सुखद, शांतिदायक एवं सुंदर प्रतीत होती है मगर मनोरंजक और आकर्षक नहीं दिखती है। जैसे लाल रंग का प्रयोग हुआ, फिर उससे हल्के लाल का, फिर उससे हल्का, फिर सबसे हल्का। रंग एक ही रहेगा लेकिन उसके विभिन्न शेड, टिंट या फिर क्रोमा का प्रयोग किया जाएगा। सिमिलर या अनुरूप रंग योजना का दूसरा प्रकार है समीपवर्ती योजना। इसे सादृश्य रंग योजना भी कहते हैं। इस रंग योजना में रंगों का चुनाव 2 आधार पर करते हैं। रंग चक्र में किसी एक रंग को आधार चुनकर उसके पास के 2 रंग और चुन लिए जाते हैं, जैसे हरा, नीला हरा, पीला हरा। रंग संयोजन हेतु जो 3 रंग चुने जाते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है और एक इन दोनों के बीच का मध्यवर्ती रंग भी होता है। जैसे लाल चुना, लाल के बाद लाल बैंगनी, फिर बैंगनी। और अब हम जानेंगे प्रत्यक्ष ये पूरक रंग योजना, यानी कि इसको हम विपरीत रंग योजना भी कहते हैं। तो विपरीत रंग योजना का पहला प्रकार है प्रत्यक्ष पूरक रंग योजना। रंग चक्र में एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित रंगों की सहायता से बनाई गई रंग योजना को प्रत्यक्ष पूरक रंग योजना कहते हैं। जब 2 विरोधी रंग चुने जाएं तो 2 विरोधी रंगों में एक ठंडा रंग हो और एक हल्का एक गर्म रंग हो तो उसको प्रत्यक्ष पूरक रंग योजना कहते हैं। जैसे प्रांग रंग चक्र में सबसे ऊपर पीला रंग होता है उसके, और पीला के बाद
यहाँ पे बैंगनी होना चाहिए था, बैंगनी। पीला और बैंगनी ये प्रत्यक्ष पूरक रंग योजना के रंग कहलाएंगे। उसके बाद दोहरी संपूरक रंग योजना, यानी कि दोहरी विपरीत रंग योजना के अंतर्गत कोई भी दो रंग लेकर व उन दोनों के विरोधी रंगों को लेकर जो योजना बनाई जाती है वह दोहरी संपूरक योजना कहलाती है। जैसे पीला और नारंगी लिया गया और इनके विरोधी बैंगनी और नीला रंग को लेकर के रंग योजना बनाई जाए। पीला रंग चुना और नारंगी, फिर पीला का विरोधी रंग कौन सा है, बैंगनी, और नारंगी का नीला। तो इन चारों रंगों को लेकर के जो भी रंग योजना बनाई जाती है किसी कपड़े में, घर की दीवारों में या पर्दे वगैरह में, तो उसको हम दोहरी संपूरक योजना कहते हैं। अब तीसरा प्रकार है पूरक रंग योजना का, खंडित पूरक रंग योजना। खंडित रंग योजना में कोई एक मुख्य रंग लेकर उसके ठीक विपरीत पड़ने वाले रंग को छोड़कर उसके अगल बगल के दोनों रंगों को लिया जाता है। खंडित रंग योजना में एक मुख्य रंग होता है तथा दो रंग मध्यवर्ती होते हैं। जैसे पीला रंग लिया, पीला का जस्ट विरोधी रंग कौन सा है, बैंगनी, लेकिन बैंगनी ना लेकर के उसके अगल बगल के रंगों को ले लिया गया, तो इसको हम खंडित पूरक रंग योजना कहते हैं। अब देखिए आगे त्रिकोणीय रंग योजना है। त्रिकोणीय रंग योजना में इस प्रकार की रंग योजना में उन तीन रंगों को मिलाकर रंग संयोजन किया जाता है जो रंग चक्र में एक दूसरे की समान दूरी पर रखते हुए त्रिभुज बनाते हैं। इस रंग योजना में या तो तीनों रंग प्राथमिक होते हैं या फिर तीनों रंग द्वितीयक रंग होते हैं। ये तो पीला लाल नीला होगा या फिर नारंगी बैंगनी और हरा होगा। अब है चौरंगी रंग योजना। चौरंगी रंग योजना में रंग चक्र के बराबर दूरी पर के चार रंगों की योजना चौरंगी रंग योजना कहलाती है। इस योजना में किसी एक समूह के किसी एक रंग को प्रमुख रंग मानकर विभिन्न प्रकार की रंग योजना तैयार की जाती है। जैसे पीला एक मुख्य रंग ले लिया, उसके बाद नीला, हरा, लाल, नारंगी आदि, इसको चौरंगी रंग योजना कहते हैं। अब देखिए रंगों के अन्य गुण। गर्म रंग कौन सा होता है, पीला, लाल और नारंगी। ठंडे रंग कौन से हैं, नीला और हरा। भारी रंग किसे कहते हैं, हरा, भूरा, लाल, पीला सबसे भारी होते हैं। बैंगनी, नीला और गुलाबी सबसे हल्के रंग होते हैं। आगे बढ़ने वाले रंग कौन से हैं, पीला, लाल और नारंगी। पीछे हटने वाले रंग कौन से हैं, हरा और नीला। उदासीन तटस्थ रंग किसे कहते हैं, सफ़ेद और काले को। अब देखिए मुंसेल रंग प्रणाली। मुंसेल के संपूर्ण रंग चक्र में 200 रंग होते हैं। एक ही रंग के विभिन्न टिंट और शेड पाए जाते हैं। मुंसेल के अनुसार 5 प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी। ये 5 प्राथमिक रंग होते हैं किसके अनुसार, मुंसेल के अनुसार। बाकी द्वितीयक और मध्यवर्ती रंग वैसे ही बनते हैं जैसे प्रांग रंग योजना के अंतर्गत बनते थे, और तृतीयक रंग भी वैसे ही बनता है। लाल, पीला, हरा, नीला, बैंगनी प्राथमिक रंग हो गए। लाल, पीला, पीला, हरा, हरा, नीला, नीला, बैंगनी, लाल, बैंगनी ये द्वितीयक रंग हो गए। और लाल प्लस लाल पीला बराबर लाल, पीला, लाल, ये जो रंग बना ये तृतीयक रंग बन गया। फिर पीला, हरा, पीला, पीला को मिला करके हरा, पीला, पीला, हरा, पीला रंग बन गया। अब आगे देखिए प्राथमिक रंगों के आपसी सम्मिश्रण से द्वितीयक और मध्यवर्ती रंग बनते हैं। तृतीयक रंग एक प्राथमिक और एक मध्यवर्ती रंग मिलाकर बनता है। लाल से लेकर पीला तक 40 रंग होते हैं, बाकी टोटल कितने होते हैं, 200 रंग होते हैं मुंसेल रंग प्रणाली में। अब यहाँ पे हम देखेंगे विभिन्न कक्षों में रंग संयोजन। भंडार गृह में सफ़ेद रंग रखना चाहिए, दीवारों में, लॉबी में हल्का नीला, हल्का पीला, बच्चों के कमरों में गुलाबी, कहीं कहीं लाल, नारंगी, स्त्रियों का गुलाबी, पुरुषों के कमरों का बादामी पीले का टिंट, वृद्ध या गृह स्वामी के घर कमरे का नीला, सफ़ेद, और अध्ययन कक्ष का हल्का पीला, क्रीम, आयावरी हाथी के दांत का रंग होता है ये, सफ़ेद, क्रीम, हल्का हरा और हल्का नीला ये भोजन कक्ष का होता है। रसोई घर में सफ़ेद और बादामी रंग रखना चाहिए। स्नान गृह में हल्का नीला, हल्का
पीला रंग रखना चाहिए। बैठक कक्ष में पीला, नारंगी, गुलाबी और लाल रखना चाहिए। तो ये हो गए विभिन्न कक्षों में रंग संयोजन। अब हम देखेंगे कि रंगों का भावात्मक प्रभाव क्या क्या होता है। नारंगी गर्म रंग होता है और इसका भावात्मक प्रभाव पड़ता है मन पे आशा, उत्साह, हिम्मत, अतिथि सत्कार और धर्मनिष्ठा। हरा रंग ठंडा रंग होता है और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है, ये शीतलता प्रदान करता है, आराम, ताजगी, परम सुख, संपन्नता, प्रचुरता, आशा और मित्रता। सफ़ेद एक उदासीन रंग है, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है पवित्रता, विश्वास, शांति, भोलापन, आत्मसमर्पण, सादगी का। उसके बाद पीला, ये भी गर्म रंग है, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है जिंदा दिली, मेल मिलाप, उल्लास, आनंद, स्वागत, जीवन, आशा और प्रगति का। उसके बाद काला उदासीन रंग है, ये कुकर्म, दुख, शोक, संताप, उदासी, वृद्धावस्था, निस्तब्धता, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। देखिए, जब शोक होता है तो काले रंग का प्रयोग किया जाता है। जब इसीलिए जब कोई नेता या प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति वगैरह जब आते हैं तो वहाँ पे ये प्रयास किया जाता है कि कोई इनको काला कपड़ा लहराते हुए ना दिखाया जाए, क्योंकि ये संताप का, दुख का, उदासी का और शोक का प्रतीक माना जाता है। अब आगे देखते हैं अन्य रंगों को। स्लेटी रंग ठंडा होता है, ये नम्रता, उदासी, शोक और वैराग्य उत्पन्न करता है। सुनहरा पीला, ये गर्म रंग होता है, ये समृद्धि, उत्साह, स्वागत और उल्लास को जगाता है। उसके बाद भूरा, ये गर्म रंग है, ये विनम्रता, भारीपन और शिथिलता को जताता है। उसके बाद लाल, ये गर्म रंग होता है, ये प्रफुल्लता, उत्साह, आनंद, दिखावा, बड़प्पन और प्रेम प्रदर्शन को दिखाता है। गुलाबी रंग ठंडा होता है, ये नाजुकपन, शीतलता और नारीयोचित गुणों को दिखाता है। उसके बाद ठंडा रंग होता है नीला, ये शांति, आराम, संतोष, शिष्टाचार, मातृत्व, बचपन, शीतलता, वृद्धता और विस्तृतता को दिखाता है। उसके बाद बैंगनी ठंडा रंग होता है, ये शाही, राजसी, ओजस्वी, दीनता, रहस्य और पश्चाताप को दिखाता है। रंग से संबंधित सभी सिद्धांत, प्रकार, योजनाएं यहीं पर समाप्त होती हैं। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न या कोई भी लाइन ना समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका उत्तर कमेंट में ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।